जय श्री केदारनाथ। मैं संदीप नामदेव। आज मैं आपको वास्तु और ज्योतिष से हटकर एक ऐसे सच्चे शिव भक्त की कहानी सुना रहा हूँ, जिस शिव भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ की सवारी नंदी महाराज ने भी अपना स्थान बदल लिया था। जी हाँ, कैसे एक सच्चे शिव भक्त ने अपनी भक्ति से शिव को पाया, आज उसकी सच्ची कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। नंदनार एक ऐसे शिव भक्त थे जिन्हें बचपन से ही लगता था कि शिव उन्हें बुला रहे हैं। उनके माता पिता बचपन से ही उन्हें भगवान शिव से जुड़ी कहानियाँ सुनाते थे, इसलिए उन्हें लगता था कि शिव उन्हें बुला रहे हैं। भक्ति के रूप में नंदनार शिवजी के बेहद करीब आ चुके थे, पर उन्होंने कभी शिवलिंग को छुआ भी नहीं था, क्योंकि वह एक बंधुआ मजदूर थे और उस समय अछूत का जीवन जी रहे थे। बचपन से ही नंदनार को भगवान शिव के प्रति एक उत्साह और कौतूहल था। बंधुआ मजदूर होने की वजह से उन्हें शिव मंदिर तक जाने की इजाज़त भी नहीं थी। नंदनार के मन में भगवान शिव का विचार उसे एक नई उमंग लेकर देता था। नंदनार जहाँ रहते थे वहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर था और नंदनार को लगता था कि भगवान उन्हें बुला रहे हैं। वह हमेशा उस मंदिर में जाना चाहते थे, पर एक बंधुआ मजदूर के जीवन पर उसका अपना ही अधिकार नहीं होता। जमींदार की इजाज़त के बगैर वह कहीं नहीं जा सकते थे। उन्होंने जमींदार को अनेकों बार कहा, सिर्फ एक बार मुझे उस मंदिर में जाना है, लेकिन जमींदार हर बार उन्हें मना कर देता था। जमींदार कहता था, खेतों में बहुत काम है, तुम मेरा एक दिन भी खराब नहीं कर सकते हो। जमींदार बार बार मना करता था और उनकी शिव दर्शन की इच्छा कम भी नहीं हो रही थी, बल्कि उनकी भगवान भोलेनाथ के प्रति जिज्ञासा और बढ़ती गई। उन्हें तो बस एक बार शिव को देखना था कि वह कैसे दिखते हैं। अगले दिन एक नई उत्साह और ऐसे गौरव के साथ उसने जमींदार से शिव मंदिर जाने को पूछा। ऐसा गौरव एक बंधुआ मजदूर में बिल्कुल भी नहीं होता। जमींदार ने फिर मना कर दिया। नंदनार ने कहा कि मैं कल जाना चाहता हूँ, मैं आज ही आपका सारा काम कर दूंगा, बस एक बार मुझे भोलेनाथ के दर्शन करना है। एक दिन की ही तो बात है। इस पर जमींदार ने उनकी बात मान ली। जमींदार ने कहा, तुम जा तो सकते हो, लेकिन कल सुबह जाने से पहले तुम्हें 40 एकड़ ज़मीन की जुताई करनी होगी, तभी तुम शाम तक के लिए जा सकोगे, वरना बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। ऐसा कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। नंदनार जानते थे कि एक रात में 40 एकड़ ज़मीन जोतना बिल्कुल भी संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने ये मूर्खतापूर्ण प्रयास ही नहीं किया और रात को सोने के लिए चले गए। मगर उस रात भी भगवान भोलेनाथ का विचार उनके रोम रोम में एक नई ऊर्जा भर रहा था। उन्होंने सोचा कि कल चाहे कुछ भी हो, मंदिर तो जाना ही है। ऐसा सोचकर सो जाते हैं। सुबह नंदनार उठते हैं तो देखते हैं कि सारे गांव में हो हल्ला हंगामा मच रहा है। शोर सुनकर नंदनार अपनी झोंपड़ी से बाहर आते हैं तो यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि सारी की सारी 40 एकड़ जमीन जुती पड़ी है। जमींदार यह सब देखकर हैरान था और वह नंदनार के पैरों में आ गिरा। उस गरीब मजदूर के साथ जो हो रहा था वह सब हैरान कर देने वाला था। दोस्तों, सभी नियम टूट चुके थे। जमींदार मजदूर के पैरों में पड़ा था। सभी यह देखकर हैरान थे कि 40 एकड़ ज़मीन एक रात में किसने जोती। उन्होंने इससे पहले इतना बड़ा चमत्कार कभी नहीं देखा था। सभी गांव वाले भी उसके चरणों में गिरे पड़े थे। सभी उसे कुछ ना कुछ दे रहे थे। किसी ने भोजन तो किसी ने सिक्के, किसी ने रुपए पैसे इत्यादि नंदनार को दिया था। ईश्वर ने खुद उन्हें चुना था। स्वयं भोलेनाथ ने आकर उसके लिए 40 एकड़ जमीन को जोता है।
लोगों के अपार प्यार के साथ वे आनंद भरे दिल से मंदिर की ओर बढ़ चले। बहुत पैदल चलने के बाद आखिरकार वह मंदिर पहुंच ही गए, मगर मंदिर के बाहर खड़े हुए उनके आंखों में आंसू आ गए। सारा जीवन एक अछूत की तरह जीने के कारण वे भुला नहीं पा रहे थे कि मंदिर का पुजारी उन्हें आसानी से मंदिर के अंदर नहीं जाने देगा। नंदनार उदास और नीरस मन से वहीं मंदिर के बाहर खड़े हो गए और बाहर से ही शिवलिंग को देखने की कोशिश करने लगे। फिर जो हुआ वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, शिवलिंग के सामने बैठे नंदी महाराज वहाँ से दूसरी ओर खिसक गए और नंदनार ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। बहुत भारी नंदी महाराज एक ओर खिसक गए, यह देखकर वहाँ के पुजारी और बाकी लोग हैरान रह गए। मंदिर के बाहर खड़ा गरीब मजदूर दोनों हाथ उठाए हर हर महादेव चिल्ला रहा था। इस घटना के बाद उस गरीब मजदूर का एक नाम नंदनार पड़ा। पहले उसका कोई नाम नहीं था, उसे एक साधारण बंधुआ मजदूर के नाम से जाता था और इस घटना के बाद वह एक मशहूर संत बन गए। यह है भोलेनाथ की कृपा का परिणाम। भगवान भोलेनाथ अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं करते। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। धन्यवाद।